आपका एक बार पुनः स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस स्थिति में हिग्स और स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या अंतर होता है। हमने एक पिछले वीडियो में ये जाना था कि यदि वस्तु की एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो उस स्थिति में सामान्य वस्तु की स्थिति में, हीन वस्तु की स्थिति में और गिफिन वस्तु की स्थिति में हमने हिग्स व स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हिग्स व स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या अंतर होता है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से जब हमने पहले से डिस्कस किया था कि आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन की रीति वह रीति है जिसमें एक्स वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि पर उपभोक्ता को जो आय देनी चाहिए ताकि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर पहुंच सके। ये जो सरकार के द्वारा सहायता अनुदान के रूप में हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन के रूप में हो सकती है, नगद कोई अनुदान हो सकता है। तो इस प्रकार जो उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उपभोक्ता को जो राशि दी जानी चाहिए ताकि वह उसी संतुष्टि के स्तर पर बना रह सके, जो उपभोक्ता के इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है इसे आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन की संज्ञा दी गई थी। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सामान्य वस्तु की स्थिति में एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या स्थिति होती है, स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव की और हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की। उसके बाद हम गिफिन वस्तु और हीन वस्तु के बारे में भी इसकी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम दोनों ही जो कीमत में कमी और कीमत में वृद्धि को कंबाइन करते हुए हिग्स, मार्शल और स्लास्की के मांग वक्र किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अगर सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु की स्थिति में हमको तुलना करनी है हिग्स व प्रतिस्थापन प्रभाव के तुलना में। अब आप देखिए, इसको हम कर रहे हैं कीमत वृद्धि के संदर्भ में। अगर देखिए एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव की हमको तुलना करनी है। मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन ए बी है, ए बी बजट लाइन के में उपभोक्ता संतुलन में होता है। एक्स वस्तु महंगी हो जाती है तो इसकी बजट लाइन ए बी डैश हो जाती है और अब उसकी आय में इतने इंक्रीज करें, तुल्य मूल्य परिवर्तन करें कि उसको ये अनुदान दिया जाए। मैं थोड़ा इसलिए बना रहा हूं कि अच्छा समझ में आ जाए, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो सपोज करिए पहले उपभोक्ता IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में होता है। एक्स वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता IC2 IC0 के R बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। अब R बिंदु पर संतुलन में आ जाता है तो उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र से नीचे वाले उदासीनता वक्र पर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिग्स के अनुसार उसको इतनी आय में वृद्धि करनी चाहिए कि वापस उसी उदासीनता वक्र पर जा सके। तो नए उदासीनता वक्र पर P की तुलना में कहां आना पसंद करता है, Q पर। देखिए, प्रारंभिक उपभोक्ता की प्रारंभिक जो बजट रेखा है वह ए बी है। इसके P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। एक्स वस्तु महंगी हो जाती है तो ये P इसकी बजट रेखा ए बी डैश हो जाती है और ये R बिंदु पर संतुलन में होता है। अब हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की आय में इतनी वृद्धि करनी चाहिए कि चाहे तो ये पुराने उदासीनता वक्र पर आ जाए। तो पुराने उदासीनता वक्र पर ये नई स्थिति में क्योंकि एक्स वस्तु महंगी लगती है तो पहले एक्स वस्तु की ये ओके मात्रा खरीदता था, अब ये के की जगह OL मात्रा ही खरीदना चाहता है क्योंकि एक्स वस्तु उसको महंगी लगती है। और जब महंगी हुई थी तो ये चला गया था खरीदने OM, यानी P पहले एक्स वस्तु की ओके मात्रा खरीदता था, एक्स वस्तु महंगी हुई तो ये कहां चला गया, OM मात्रा, इतनी मात्रा इसने कम कर दी। अब हिग्स के अनुसार उसको उतनी आय देनी चाहिए कि वापस उसी उदासीनता वक्र पर जाए। तो हिग्स इसको Q बिंदु पर संतुलन में रखता है जहां उसकी OL मात्रा खरीदता है, जबकि स्लास्की के अनुसार उसकी आय में इतनी वृद्धि करनी चाहिए कि चाहे तो ये वापस P बिंदु को प्राप्त कर सके। तो स्लास्की इसको थोड़ा ज्यादा ऊंचे उदासीनता वक्र पर संतुष्ट करना चाहता है। तो स्लास्की के हिसाब से जो कीमत रेखा है वो कीमत रेखा इस प्रकार की, ये जो बजट रेखा वो ही स्लास्की की हो जाएगी। नई परिस्थिति में उपभोक्ता जो है वो IC1 डैश के Q डैश बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां देखिए, हिग्स के हिसाब से ये Q पर जाएगा, स्लास्की के हिसाब से Q डैश पर जाएगा और ये लेता है L डैश। तो यहां देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव, हम दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स का है P से लेके Q तक और स्लास्की का
स्लैश की का देखिए यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिक्स है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ स्लैश की है, और ये एक कीमत रेखा और ये दूसरी कीमत रेखा, ये इनकम इफेक्ट हिक्स का, और ये इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है स्लास्की का। तो यहां देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव अगर हम देखें तो पी क्यू होता है, या इसको ले सकते हैं के एल, के से लेकर एल तक हिक्स के हिसाब से, के से लेकर एल तक प्रतिस्थापन प्रभाव। स्लास्की के हिसाब से पी क्यू डैश, या इसको यूं लिखेंगे तो लिखेंगे के एल डैश। स्लास्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है होगा के एल डैश। अगर आप आई प्रभाव देखेंगे तो आई प्रभाव हिक्स का जो आई प्रभाव है, देखिए ये पहली आई ये दूसरी आई, तो हिक्स का प्रभाव आर क्यू, या इसको हम लिख सकते हैं एम एल। स्लास्की का जो आई प्रभाव है, ये पहली आई रेखा दूसरी आई रेखा, तो आर क्यू डैश, और इसको हम लिख सकते हैं एम एल डैश। तो कीमत प्रभाव अगर दोनों का देखेंगे, कीमत प्रभाव, तो कीमत प्रभाव दोनों का है के एम एल, दोनों का कीमत प्रभाव है के एल। आप इसको लिखेंगे पी से लेकर आर तक के एल, ये भी लेके पी से लेकर आर तक के एल। तो देखिए दोनों का कीमत प्रभाव पी से लेके, देखिए दोनों ऐसी स्थिति में कीमत प्रभाव पी से आर तक है, इसमें भी इसमें भी। हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव इतना है पी से लेके क्यू तक, और स्लास्की का है पी से क्यू डैश तक। तो इससे स्पष्ट है कि हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्य वस्तु में ज्यादा है स्लास्की से। तो देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव ऑफ हिक्स ज्यादा है स्लास्की, प्रतिस्थापन प्रभाव ऑफ स्लास्की। तो ये वैसे भी आप देखिए पी क्यू ज्यादा है पी क्यू डैश से, अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य वस्तु की स्थिति में अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है एक्स वस्तु की, तो हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है, स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है। यही हमको इसको डिस्कस करना था। अब अगर वस्तु गिफिन है तो क्या होगा, और उसके बाद में हम ये भी चर्चा करेंगे कि वस्तु अगर वस्तुहीन है तो क्या होगा, और वस्तु गिफिन है तो क्या होगा। तो हम दूसरी बात करते हैं कि यदि वस्तु हीन या निम्न वस्तु है, हीन या निम्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, देखिए अगर हीन या गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सपोज मान लीजिए फर्स्ट स्थिति है, उपभोक्ता की ये एबी बजट रेखा है, ये ए और ये बी। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपए है, प्राइस ऑफ वाई भी 10 रुपए है, इनकम इसकी 100 रुपए है। तो ये भी 10 लेता है और ये भी 10 लेता है। एक्स वस्तु महंगी होकर 20 रुपए की हो जाए तो 5 ही ले पाएगा ना, तो ये एक्स वस्तु के महंगी होने पर हो गया। और उपभोक्ता की आय में इतनी वृद्धि की जाए कि वापस उसी उदासीनता वक्र पर आ सकता हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या करेंगे। अब आपके स्थिति में क्या होगा, ये जो है ये आपका आया, मान लीजिए उपभोक्ता पहले IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था, एक्स वस्तु महंगी होती है तो IC2 वक्र IC0 वक्र के R बिंदु पर आ जाता है। अब हिक्स के अनुसार देखिए प्रारंभिक बजट रेखा AB थी, इस AB बजट रेखा के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था, एक्स वस्तु महंगी हुई तो बजट रेखा अंदर चली गई, और नई परिस्थिति में IC1 वक्र की जगह IC0 के R बिंदु पर संतुलन में होता है। हिक्स के अनुसार इसको आय में इतनी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए कि ये चाहे तो वापिस इतनी क्षतिपूरक परिवर्तन करना चाहिए, यानी इसको इतनी आय देनी चाहिए कि वापस उसी उदासीनता और उसी संतुष्टि के स्तर पर पहुंच सके। तो नई परिस्थिति में क्यों बिंदु पर होता है। और स्लास्की क्या कहता है, स्लास्की कहता है कि इसके आय में इतनी वृद्धि करो कि चाहे तो ये पी बिंदु को प्राप्त कर ले। तो स्लास्की इसको आय में ज्यादा वृद्धि करना चाहता है, और नई परिस्थिति में ये IC1 डैश के क्यू डैश बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां से देखिए स्टार्टिंग में ये ओके, ये M मात्रा, ये L मात्रा,
और ये एल डैश मात्रा। ये देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करें तो ये हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, ये स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए, प्रारंभिक स्थिति में उपभोक्ता पी पर था, फिर आर पर गया, हिग्स ने इसकी वृद्धि करी तो क्यू पर गया, स्लास्की ने जितनी वृद्धि करी उसमें क्यू डैश पर चला गया। यानी हिग्स तो ए डबल डैश बी डबल डैश के बराबर वृद्धि करना चाहता है, और जबकि ये A2 B2 के बराबर वृद्धि करना चाहता है, तो स्लास्की इसको यहां संतुष्ट करता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव इसका P से, हिग्स का है P से Q, और हम इसको यूं लिखे तो K से लेकर L तक। स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव है P से Q डैश तक या K से L डैश तक। I प्रभाव की बात करें, I प्रभाव देखिए, ये I वक्र, ये दूसरा I वक्र, तो R से लेके Q तक, यानी एक I वक्र ये दूसरा I वक्र है, तो R से Q तक है, या हम इसको लिखेंगे M L M, उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है तो ये हुआ L M। स्लास्की जो बोल रहा है वो R Q डैश बोल रहा है, यानी L डैश M। दोनों का कीमत प्रभाव देखें तो कीमत प्रभाव दोनों का होगा वही है K M, आप बोलेंगे P R K M, इसका भी P R K M, दोनों का कीमत प्रभाव बराबर है। पर यहां देखेंगे इस स्लास्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो ज्यादा है, इसका प्रतिस्थापन प्रभाव कम है। तो यहां देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव स्लास्की का ज्यादा है, प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स के। तो यहां देखिए, अगर आप देखेंगे कंसेप्चुअल देखेंगे तो यहां से यहां तक ये तो है प्राइस इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हिग्स का, और ये नेगेटिव है इनकम इफेक्ट। तो कुल मिलाकर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। स्लास्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, इनकम इफेक्ट भी ज्यादा है, क्लियर, और प्राइस इफेक्ट बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं आय प्रभाव स्लास्की का ज्यादा है, आय प्रभाव हिग्स की तुलना में, क्योंकि जितना प्रतिस्थापन प्रभाव है आय प्रभाव इसका इतना है, इसका इतना। तो कहने का तात्पर्य, अगर हम प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करते हैं तो हीन या निम्न वस्तु में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है हिग्स की तुलना में। इसी प्रकार से अगर हम गिफिन वस्तु की बात करें, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, केवल पीजी वाले बच्चों को ही इसको पढ़ना है, यूजी वाले बच्चों के सामान्य रूप से पूछा नहीं जाता है। अगर देखिए वस्तु, गिफिन वस्तु की स्थिति, गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, अगर गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, इसको हम देखेंगे। मान लीजिए पहले उपभोक्ता की ए बी बजट रेखा है, और एक्स वस्तु महंगी होने पर इसकी बजट रेखा हो जाती है ए बी डैश। अब इसकी हिग्स के हिसाब से आय में वृद्धि करें, थोड़ा सा ये इसको बनाते समय आपको ध्यान रखना है, कीमत वृद्धि में ये थोड़ा सा बनने में गड़बड़ करता है। हिग्स के हिसाब से देखिए वृद्धि करें तो IC1, मान लीजिए उपभोक्ता IC1 के P बिंदु पर संतुलन में था, X वस्तु महंगी हुई तो ये IC0 के Q बिंदु पर संतुलन, R बिंदु पर संतुलन में आ गया। पहले X वस्तु की मात्रा खरीदता था O के, अब X वस्तु की मात्रा खरीदता है M। हिग्स के अनुसार इस X वस्तु महंगी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है, तो उसकी आय में इतना परिवर्तन करना चाहिए कि चाहे तो वह उसी उदासीनता वक्र पर पहुंच जाए, तो नई परिस्थिति में वह उदासीनता वक्र Q पर संतुलन में होता है, यानी वह IC1 पर ही पहुंच जाता है। पर यह कीमत प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से वस्तु की मात्रा ये इतनी कम कर देता है KL। हिग्स के हिसाब से जब आय में आप वृद्धि कर रहे हो तो इतनी करो कि ये चाहिए तो वापस P बिंदु को प्राप्त कर ले, तो स्लास्की इसको ज्यादा आय में वृद्धि करना चाहता है, और नई परिस्थिति में IC1 डैश के Q डैश बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां X वस्तु की L डैश मात्रा खरीदता है। तो दोनों स्थिति में देखिए, दोनों ही स्थिति में एक ही चीज बता रहा है, स्लास्की जो है इसको ऊंचे उदासीनता वक्र पर संतुष्ट करना चाहता है। ये आप चित्र जो है थोड़ा सा बिल्कुल स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। तो अब यह देखिए, प्रारंभिक बिंदु में उपभोक्ता P बिंदु पर संतुलन में होता है, X वस्तु महंगी होने पर उपभोक्ता R पर चला जाता है। हिग्स के हिसाब से
अगर इसकी आय में इतनी वृद्धि की जाए कि वापस उसी उदासीनता वक्र पर आ सके तो ये क्यू पर संतुलन में होता है। और स्लास्की कहता है कि केवल उसी उदासीनता वक्र की बात नहीं है, उपभोक्ता की आय में इतनी वृद्धि करनी चाहिए कि वापस वह पी बिंदु को प्राप्त कर सके। तो ये ए डैश बी डैश वृद्धि करना चाहता है, जबकि A2 B2 वृद्धि करना चाहता है, और नई परिस्थिति में ये क्यू डैश बिंदु पर संतुलन में होता है। तो ये स्लास्की देखिए हिग्स का सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिग्स, और जबकि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ स्लास्की। तो यहां देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव की बात कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स की बात करें और स्लास्की की बात करें, तो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा की तरह इसमें पी क्यू है, इसका पी क्यू डैश है, मात्रा में देखें तो इसका के एल है, इसका के एल डैश है। आय प्रभाव की बात करें, आय प्रभाव जो है Q से लेकर R तक है, हिग्स का Q से R, इसको हम लिखेंगे L से M तक, L से M तक उल्टा चल रहा है, इसका Q डैश से R तक यानी L डैश से M तक है, यहां से लेके L डैश से लेके M तक ये इनकम इफेक्ट स्लास्की का, और ये हिग्स का। तो ये भी ज्यादा है, ये भी सॉरी, इससे दोनों में स्लास्की ज्यादा है। आय प्रभाव की बात करें, कुल प्रभाव की बात करें, कीमत प्रभाव की, P से Q तक है, K से M तक लिख सकते हैं, P से Q तक, K से M तक, इतना सही है। ये भी P से Q तक है, और ना P से R तक, सॉरी P से R तक है, ये भी P से R तक है, KM। तो दोनों का देखिए, तो यहां स्थिति में देखेंगे कि अगर वस्तु गिफिन है तो स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है हिग्स की तुलना में। अगर कीमत वृद्धि हो रही है तो हम लिखेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव स्लास्की का ज्यादा है, प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स की तुलना में। तो अगर वस्तु गिफिन है तो गिफिन वस्तु में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स की तुलना में ज्यादा होता है। सामान्य वस्तु में स्लास्की का ज्यादा होता है, हिग्स का कम होता है। निम्न वस्तु में स्लास्की का ज्यादा होता है, हिग्स, देखिए सामान्य वस्तु में हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है, स्लास्की का कम होता है, जबकि हीन व गिफिन वस्तु में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है और हिग्स का कम होता है। ये सब हमने बात करी कीमत में वृद्धि के संदर्भ में। पहले ही हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि कीमत कम होगी तो क्या होगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि वस्तु सामान्य है तो किस प्रकार से हम हिग्स का, मार्शल का और स्लास्की के मांग वक्र को अलग अलग कर सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए हमको इसकी जरूरत थी, इसीलिए ये डिस्कशन यहाँ किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का प्रतिस्थापन प्रभाव के हिसाब से अलग अलग स्थिति में क्या स्थिति बनती है, दोनों का, हिग्स का और स्लास्की के, दोनों के तुलनात्मक मांग वक्र को समझेंगे। उस मांग वक्र को समझने के लिए आपको ये डिस्कशन जरूरी था, केवल पीजी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे इसको स्लो मोशन पे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में दोनों ही के जो मार्शल, हिग्स और स्लास्की के मांग वक्र किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। बहुत हायर जो इकोनॉमिक्स है उसमें इसको पढ़ाया जाता है, सामान्य व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं और आपके कोर्स में है तुलनात्मक मांग वक्र, तो ही आपको इस वीडियो को फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप आईसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।